देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। और आइए एक नजर डालते हैं कि कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है। कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा है तो उसके साथ इस सुनवाई के दौरान उन दलीलों में क्या बातें रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को तो सौंप दी है, क्योंकि लगातार एक लंबी, एक तरह से कह सकते हैं घर वालों ने एक लड़ाई लड़ी है। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच नहीं की, बस इंक्वायरी की, ये आज कोर्ट का कहना था। कोर्ट ने एक तरह से कह सकते हैं इस पूरी जांच प्रक्रिया पर कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट का यह भी कहना था कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सही है, और पटना में एफआईआर दर्ज तब सुशांत के पिता ने कराई, के सिंह ने, जब उन्हें लगा कि जो हेरफेर हुआ है सुशांत के अकाउंट के साथ, उसके बाद उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये कहा कि सुशांत के अकाउंट से जो करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया है, तकरीबन 15 करोड़ रुपए का जो हेरफेर हुआ है, उसका आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाते हुए उन्होंने अपनी एफआईआर की थी। और इस एफआईआर को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई और बातें जो सामने रखी हैं, उनमें जो खास है वो भी हम आपको बताते हैं। ईडी ने भी सुशांत केस में दर्ज किए गए कई बयानों में अस्थिरता उन्हें सामने आई थी। ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो एफआईआर दर्ज कराई थी, सुशांत के पिता ने उस पर कार्रवाई की। अभी तक ईडी ने 13 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती के भाई हैं और तमाम वो सहकर्मी हैं जो सुशांत के साथ थे। मुंबई पुलिस ने सुशांत के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जानकारी शेयर नहीं की है अभी तक, ये लगातार बिहार पुलिस का कहना है। और इस पूरे मामले में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच का जो टकराव था जांच को लेके, वो बहुत वाज़ेह हो चुका था। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी साझा नहीं की गई है बिहार पुलिस के साथ, ईडी के साथ, ये कहना है। ईडी केस के प्रमुख संदिग्धों को फिर से सम्मन करेगी। आज जिस तरह से ये पूरी जांच सीबीआई को सौंपी गई है, अब इसके बाद ये पूरी जांच प्रक्रिया एक तरह से कह सकते हैं एक नई सिरे से शुरुआत होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई करेगी। इस मुद्दे पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। बिहार सरकार ने पटना में दर्ज कराए गए एफआईआर को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की भी मांग की थी, लेकिन पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। सुशांत के परिवार की ओर से केस की पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई करेगी। उधर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ट्वीट के जरिए न्याय की उम्मीद जताई है। श्वेता ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है और वो खुश हैं कि ये सुशांत की जीत और निष्पक्ष जांच की ओर पहला कदम है। तो घर वालों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, कह सकते हैं। जिस दिन से सुशांत की मौत की खबर आई उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर लगातार घर के सदस्यों का पूरी जांच प्रक्रिया को जो मुंबई पुलिस की थी उस पर कहीं ना कहीं उनका एक तरह से ये कहना था कि ये जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, और यही वजह रही कि सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ा है कि आज इसकी एक तरह से एक बड़ा पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है जब सीबीआई को कोर्ट ने ये जांच सौंप दी है। नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा
उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन किया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। 74वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फिल्म्स टुडे पत्रिका का एक स्पेशल इशू प्रकाशन किया गया। इस पत्रिका में आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विशेष अंक लिखा गया, जिसका आज विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और अद्भुत कार्यों का बहुत ही संजीदगी के साथ वर्णन किया गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर देश को नई दिशा देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर स्पेशल इशू और इसकी गेस्ट एडिटर रही डॉक्टर सोमा घोष। इस कार्यक्रम के मौके पर क्रिएटिव आई लिमिटेड के चेयरमैन श्री धीरज कुमार, फिल्म्स टुडे के चेयरमैन श्री श्याम सिंघानिया, मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव और पद्म श्री डॉक्टर सोमा घोष द्वारा इस कवर पेज को लॉन्च किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को बधाई दी। फिल्म्स टुडे गत 13 वर्षों से फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर और सम्मानित लोगों को अपनी पत्रिका में विशेष सम्मान और कवर पेज में स्थान दिया है। एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाया है हमारी विशेष संवाददाता कृति पटेल ने। नमस्कार। आज हम सभी के लिए बहुत ही एक मुबारक दिन है, बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज मैं बैठा हुआ हूँ श्याम जी सिंघानिया जी के साथ में, राजेश जी के साथ में, सुमा जी के साथ में और श्याम जी के बेटे नचिकेत के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो आज खुश नसीबी है मेरी कि इन सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने आज फिल्म्स टुडे के स्पेशल इशू का इनॉग्रेशन किया है। फिल्म्स टुडे का ये जो विशेष अंक है यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। श्याम जी के लिए, राजेश जी के लिए, हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहमति देते हुए हमें कहा गया, श्याम जी को कहा गया, राजेश जी को कहा गया, इनकी टीम को कहा गया कि आप उनका जो चित्र है इस विशेषांक के ऊपर मुक्त पृष्ठ पर छाप सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए ही बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस विशेष अंक में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्वीकृति देते हुए हम सबको कृतार्थ किया है। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस ख़ास विशेषांक में, इस ख़ास कृति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म से नहीं जुड़े हुए बल्कि वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके भी लेख इसके अंदर हैं। और मैं समझता हूँ कि राजेश जी आपकी टीम ने, श्याम जी आपकी टीम ने बहुत मेहनत करी है, जिसे कुछ हद तक मैंने देखा और पढ़ा भी है। तो वाकई मुझे लगा कि एक सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य को करने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इनका मित्र होने के नाते ये मैंने एक तरह से एक एंकर बनने की कोशिश कर ली है और ये आज्ञा इन्हीं से ली है मैंने। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विशेषांक में सुमा जी आपका भी लेख है और कुछ मेरे बारे में लिखा गया है। तो अपने बारे में तो हम क्या ज़्यादा तारीफ करेंगे, इतना ही कहेंगे कि ज़रूर फिल्म्स टुडे के इस विशेष अंक को आप पढ़िए और कम से कम ये जानने की कोशिश करिए कि हम लोगों के विचार हमारे देश के प्रति क्या हैं, हमारे समाज के प्रति क्या हैं। कहते हैं कि समाज बदलता है तो इंसान बदलता है, इंसान समाज का जिम्मेदार है और समाज इंसान का। हम इसी समाज में रहते हैं तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है। एक मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बताओ धीरज कुमार फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक नागरिक होने की हैसियत से, देश के नागरिक होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों को
और बखूबी निभाना पड़ता है। फिल्म्स टुडे इस मैगज़ीन को श्याम सिंघानिया जी और राजेश जी ने एक नया मंजिल दिया है, और धीरज जी आपका जो सहयोग है इस फिल्म्स टुडे मैगज़ीन के लिए वो हमें पहले ही पता चल गया था कि आप हमेशा उनको सहयोग दे रहे हैं, और कामना है कि ऐसा देते रहेंगे। आप सिंघानिया जी के बेटे भी हम जानते हैं कि ये आगे लेके जाएंगे इस कड़ी को, और ये इंडिपेंडेंस डे के लिए एक स्पेशल इशू है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का कवर पेज है। ये बहुत ही आनंद की बात है, और मुझे लगता है कि ये पत्रिका अभी एक संपूर्ण पत्रिका है जिसमें देश की सारी बातें मौजूद हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिन दुगुनी रात चौगुनी ये पत्रिका पूरा दुनिया में छा जाए, इन लोग का एफर्ट जो है ये सफल हो, यही मैं कामना करूँगी। फिल्म्स टुडे हमारे मैगज़ीन को आज 13 वर्ष पूरे चुके हैं, और 15 अगस्त का स्पेशल इशू जो हमारा प्रकाशन का जब मेरे विचार आया तो सबसे पहले काफ़ी सोच रहा था कवर पेज पे किसको लाऊं, फिर अंत में मैंने देखा कि इस समय कवर पेज पे लाने के लिए, और मेरी बड़ी तमन्ना भी थी एक बार मोदी जी मेरे मैगज़ीन के कवर पेज पे आए, तो इच्छा हुई मेरी, मैंने सोमा दीदी से बात की कि दीदी मैं 15 अगस्त का स्पेशल इशू निकाल रहा हूँ, उसमें आपको गेस्ट एडिटर बनना है। तो दीदी ने तुरंत हाँ कर दी, और मोदी जी का कवर पेज की बात आई तो कवर पेज कर लिया। और मैं 13 वर्षों जो पत्रिका का प्रकाशन करता चला रहा हूँ, जैसे तैसे उठ कर गिर गया, जैसे तैसे यहाँ तक आगे खड़ा हुआ, और मैं उस अर्जुन की तरह रहा हूँ जिसके पास रथ भी रहा, तीर भी थे, कमान भी थे, लेकिन एक मार्गदर्शक की कमी रही, कहीं ना कहीं उसको एहसास हुआ। हमेशा धीरज सर का मेरे पर सब पे आशीर्वाद रहा, हमेशा समय समय पर हमको वो उनसे विचार में मांगता रहा, राय मांगता रहा, सोमा जी से राय मांगता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अभी कोई कुछ करने वाला होना चाहिए। तो कमी थी कृष्ण, तो मेरे जीवन में श्याम जी कृष्ण बन के आए, और उनका नाम श्याम है और वो कृष्ण है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि मैं अब युद्ध जीत सकूंगा। जो राजेश का सेंटिमेंट है वही सेंटिमेंट्स में बोल रहा हूँ कि मुझे भी एक छोटा भाई मिला है, और मैं भी उसका जो थॉट है, उसका विज़न है, और जो उसने मेरे साथ शेयर करा था, और जो मेरा खुद का विज़न है, जो हमने सोचा कि ये आज के दिन हम फिल्म्स टुडे को कैसे रिवैम्प करना चाहिए, कैसे आगे ले जाना चाहिए। तो आज के दिन कॉर्पोरेट दुनिया है, आज के दिन सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हम एक नए अवतार में ये लॉन्च करने का हमारा प्लान है, और इसी स्टेप में ये हमारी फर्स्ट इशू, हमने स्पेशल इशू इंडिपेंडेंस डे की लॉन्च करी है। इसमें हम जितने भी इंडिया के लोग कोविड के लिए भी जो हेल्प करे हैं, कोविड-19 के लिए, उनको भी हमने कोशिश करी है फेलिसिटेट करने की, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए, तो उनको हमने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया है, जिनका नाम हमने इसमें छापा है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको हम नहीं पहुंच पाए हों या छूट गए हों, तो उनसे हम डेफिनेटली माफ़ी चाहते हैं, बट हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्दी हम एक डिजिटल अवतार में, सॉफ्ट कॉपी अवतार में आएंगे, और मैं अभी हमारा बिजनेस प्लान तो शेयर नहीं कर सकता हूँ डिटेल, बट आज के दिन एक कड़ी बहुत ज़रूरत है, एक कड़ी जो इंडस्ट्री को और रीडर्स को जो कनेक्ट करे, क्योंकि बहुत कम मैगजीन्स रह गई हैं जो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेजेस को मिल के एक रीडिंग मटेरियल दिया जाए जो इंग्रॉस हो सकता है पब्लिक, तो वैसी हम चीज़ कोशिश करते हैं। मैं पीएमओ और प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमें सम्मति दी कवर पे आने के लिए, और सारा श्रेय सोमा जी को जाता है कि उनकी मुँह बोली बहन है सोमा जी, और सोमा जी ने हमें ये प्रोत्साहन करा कि आप गो अहेड छापिए एंड आप लॉन्च करिए। तो सोमा जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धीरज जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे वेलविशर हैं, हमको गाइड करते हैं, हमको मेंटोर करते हैं। आज उनके दफ्तर में हम बैठ के ये लॉन्च कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं। तो धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ खड़े रहे। अभी तक राजेश के साथ खड़े थे, वैसे ही आप मेरे साथ भी खड़े रहिएगा सर। बिल्कुल सर, देखिए अभी श्याम जी ने कितनी अच्छी बात कह दी अपने आप ही, जैसे राजेश ने और प्यार अपने कर दिए। अर्जुन और कृष्ण
तो भाई जब अर्जुन और कृष्ण मिल गए हैं तो फिर एक पूरा कुंबा तो है अपने आप इकट्ठा हो ही जाता है। शोमा जी हैं, उसके साथ साथ आपके बेटे हैं, इसके साथ साथ नचिकेत हैं, और इसके अलावा आपके और कुछ ऐसे मित्र हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात शान जी ने कही है। एंड हिज प्लान्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, जो आगे बढ़कर करना चाहते हैं इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टुडे वी ऑल नो कि इट इज़ ए डिजिटल वर्ल्ड। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो खैर हमेशा से आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। और फिल्म्स टुडे अपने एक नए अवतार में, एक डिजिटल के अवतार में भी आगे आए, इसके लिए मेरी आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पूरे उन लोगों को हैं जो आज यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान फिल्म्स टुडे के अंदर बहुत गहरा है और बहुत परिपक्व है, यानी कि काफ़ी मजबूती के साथ है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस शुभ अवसर पर हमें मौका मिला कि हम आप सबसे बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना मैं कहूँगा आखिर में, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माईगव पोर्टल पर कल से हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। के कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। सम्मेलन में संयुक्त योजना संरचनाओं, कार्यात्मक पुनर्गठन और परिचालन तत्परता को अनुकूलित करने के तरीकों पर होगी खास चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत ने एक दिन में करीब 9 लाख कोविड-19 नमूनों की जांच का बनाया रिकॉर्ड। अब तक 19 लाख से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। दुनिया भर में 2 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 7 लाख 83 हजार से ज्यादा लोगों की मौत। WHO ने सभी देशों से वैश्विक साझेदारी के वैक्सीन कार्यक्रम में जल्द शामिल होने का किया आह्वान। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग बढ़ाने पर जोर। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए संसद भंग करने की घोषणा की। इससे पहले विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बनाया था बंधक। देश में पिछले 2 महीनों से हो रहे थे सरकार विरोधी प्रदर्शन। और पेरिस सेंट जर्मेन चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची। चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने वाली 16 साल में पहली फ्रेंच। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.